डोनाल्ड ट्रंप, ये नाम सुनते ही जहन में कई तस्वीरें आती हैं, है ना? एक बिजनेसमैन, एक टीवी स्टार और अमेरिका के 2 बार के राष्ट्रपति। तो चलिए आज उनके सार्वजनिक जीवन के उस सफर को समझते हैं जो कामयाबियों और विवादों दोनों से ही भरा रहा है। उनकी पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनकी शुरुआत, फिर कैसे उन्होंने अपना बिजनेस और मीडिया एम्पायर खड़ा किया, उसके बाद उनका पहला राष्ट्रपति कार्यकाल और आखिर में सत्ता में उनकी वापसी और उसका क्या असर हुआ। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? उनकी कहानी की जड़ें हैं न्यूयॉर्क के क्वींस में, जो आगे चलकर वॉर्टन जैसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल तक पहुंची। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर की एक झलक देती है। 1971 में फैमिली बिजनेस संभालने से लेकर 2017 में पहली बार और फिर 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने तक वाकई एक असाधारण सफर रहा है। वॉर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में डिग्री लेकर उन्होंने सिर्फ अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखने की तैयारी नहीं की, बल्कि असल में उन्होंने उस बिजनेस को एक ग्लोबल ब्रांड में बदलने की नींव रखी। और यहीं से ट्रंप सिर्फ एक सरनेम नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। आइए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए, 1971 में जब उन्होंने बिजनेस संभाला तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, उन्होंने कंपनी का पूरा फोकस ही बदल दिया। साधारण इमारतों से हटकर न्यूयॉर्क शहर की सबसे हाई प्रोफाइल और लग्जरी परियोजनाओं पर ध्यान लगाया, जिससे ट्रंप नाम ग्लैमर और कामयाबी का दूसरा नाम बन गया। ट्रंप टावर, ग्रैंड हयात और मार-आ-लागो ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थी, ये उनके ब्रांड की पहचान बन गईं। ये अमेरिका के सबसे महंगे और पहचाने जाने वाले रियल एस्टेट का चेहरा बन गई। लेकिन रियल एस्टेट से भी ज्यादा एक छोटे से तकिया कलाम ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। टीवी शो द अप्रेंटिस में उनका कहना "You're fired" उनकी एक ऐसी इमेज बनाता था कि वो एक बहुत ही निर्णायक और पावरफुल लीडर हैं, और यही इमेज आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी। और यही शोहरत उनके करियर के सबसे बड़े मोड़ का लॉन्च पैड बनी। मतलब सीधा बोर्डरूम और टीवी स्टूडियो से दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऑफिस तक का सफर। 2016 के चुनाव में एक ऐसी जीत मिली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन गए। इस एक चुनाव ने अमेरिकी राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनके राष्ट्रपति पद का जो सेंट्रल आइडिया था वो एक नारे में समाया हुआ था, अमेरिका फर्स्ट। ये दशकों से चली आ रही अमेरिकी विदेश नीति से एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, जिसमें घरेलू हितों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ऊपर रखा गया। इस अमेरिका फर्स्ट सोच का असर कई बड़ी नीतियों में दिखा, जैसे बड़े टैक्स सुधार, मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने का वो विवादास्पद वादा, स्पेस फोर्स का गठन और USMCA जैसे व्यापार समझौतों पर दोबारा बातचीत। इनमें से हर कदम पर देश और दुनिया में जबरदस्त बहस हुई। उनका पहला कार्यकाल एक और वजह से ऐतिहासिक था। वो अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन पर एक नहीं बल्कि 2 बार महाभियोग चलाया गया। हाँ, ये बात और है कि सीनेट ने उन्हें दोनों बार बरी कर दिया, लेकिन इन घटनाओं ने अमेरिका के राजनीतिक विभाजन को और भी गहरा कर दिया। लेकिन व्हाइट हाउस छोड़ने के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद उनके राजनीतिक करियर का एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा विवादास्पद अध्याय शुरू हुआ। 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हारने के बाद भी उनका असर कम नहीं हुआ। उन्होंने 2024 में एक जबरदस्त वापसी की और इतिहास में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने 2 गैर लगातार कार्यकाल जीते। उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत बहुत ही तेज रफ्तार से हुई। 200 से भी ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करके उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो अपने एजेंडे को तेजी से लागू करना चाहते हैं और पिछली सरकार की नीतियों को पलटना चाहते हैं। दूसरे कार्यकाल का फोकस उनकी मुख्य नीतियों को और भी मजबूत करने पर रहा है, जैसे इमिग्रेशन पर और भी सख्त नियम, सरकारी ढांचे में बदलाव की कोशिशें और अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति को जारी रखना, खासकर चीन के बढ़ते ग्लोबल प्रभाव के जवाब में। तो इस पूरी यात्रा को अगर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिजनेस, मीडिया और आखिर में राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और अमेरिकी समाज पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा रहा है।
और यही हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और उनकी शख्सियत मिलकर अमेरिका की पहचान को स्थायी रूप से किस तरह बदल रही हैं?